हाय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवानी अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन BAS 301 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए, और यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा, पेपर पैटर्न तो आपको पता ही होगा। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A में आपके वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सारे ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चंस होते हैं 5 क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 एंड 3 क्वेश्चन इनटू 7 मार्क्स, तो 21 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन सी जो आपका होता है उसमें आपके इस तरह से होते हैं क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन के 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यू हैव टू अटेम्प्ट ईदर ऑफ द पार्ट, ईदर यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन ए और यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन बी। तो इस तरह से होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं, अगेन 7 इंटू 5 क्वेश्चन इंटू 7 मार्क्स। तो ये 35 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पर 21 नंबर और यहाँ पर 7 नंबर। चलते हैं यूनिट फर्स्ट के लॉन्ग क्वेश्चंस पर, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। और जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, ये है व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिफाइन इट। व्हाट डू यू थिंक इज द रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो रोल और पर्पस की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बैरियर, डिस्क्राइब द मेन काइंड्स ऑफ बैरियर दैट इंटरप्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ आपको मेन काइंड ऑफ बैरियर बताने हैं। अब किसी किसी कॉलेज में जो बैरियर्स के काइंड हैं वो इस तरह से बताए गए हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और एक्स्ट्रा पर्सनल। तो हमने जो बैरियर के काइंड बताए हैं वो सारे ही काइंड बताए हैं, आपको बहुत ही लेंथ में बताए हैं। इंटरपर्सनल में अगर हम बात करें तो इंटरपर्सनल में जो बैरियर आते हैं वो पर्सनल बैरियर आता है केवल, जो हमारे क्वेश्चन के आंसर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम ये इंटरपर्सनल में आता है, इंटरपर्सनल, ठीक है। इंट्रापर्सनल में जो हमारे बैरियर्स आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे सीमांटिक बैरियर आते हैं। और जो एक्स्ट्रा पर्सनल होते हैं, एक्स्ट्रा पर्सनल में हमारे जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस बैरियर आ जाएगा, और बाकी सारे बैरियर जो भी बचे हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड प्रायोरिटी पर मुझे लगता है यूनिट 1 में से, दैट इज व्हाट आर डिफरेंट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस ईच फ्लो अलॉन्ग विद इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। मेरिट्स और लिमिटेशन अगर वर्ड आएगा तो मेरिट्स और डीमेरिट्स है, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए आपको मेरिट और डीमेरिट या मेरिट और लिमिटेशन वर्ड का यूज़ होगा। तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, सेकंड प्रायोरिटी पर आप इसे तैयार करिएगा। अगला आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो दोनों ही क्वेश्चन थर्ड प्रायोरिटी पर मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं यूनिट 1 में से। अगला आता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, डिस्क्राइब ईच टाइप अलॉन्ग विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसमें मेन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे वर्बल, नॉन वर्बल। अब ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल में डिफ्रेंशिएट करा सकता है एग्जामिनर आपसे। ओरल और नॉन वर्बल भी, ओरल और वर्बल एक ही चीज़ होती है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी हमने बहुत ही लेंथ में काइंड्स बताए हैं विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला सेक्शन जो है ये हमारा 2 मार्क्स में है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज कोड एंड कंटेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करिएगा। स्टिमुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रिस्पॉन्स, व्हाट इज द रोल एंड नीड ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की जगह अगर फीडबैक वर्ड का यूज़ भी आता है तो सेम ही आंसर बनता है। अगला है व्हाट आर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगला क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट में लिया है वो है व्हाट इज वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस। अगर किसी कारण से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आंसर बनाकर दे देंगे, यू नीड नॉट टू वरी। अगला आता है हमारा व्हाट इज सिलेबल, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिलेबल्स आर देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज नॉइज, हाउ नॉइज एक्ट एज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर तैयार करिएगा।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेप वाइन, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेप वाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डज इट प्ले वेल, क्या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन अच्छी तरह से काम करता है, अगर करता है तो कैसे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार करिएगा वेरी शॉर्ट में। व्हाट डू यू मीन बाय टोन, व्हाट इज राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारे जो हैं यूनिट 1 के ये क्वेश्चन है, जिसमें मैंने फिर से बता दूं, अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो रोल एंड पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड उसके बाद आता है फीचर्स। अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। व्हाट इज़ इंटरव्यू, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंटरव्यू, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरव्यू आर देयर। काइंड्स ऑफ इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो मैसेज कर दीजिएगा, आपको आंसर भेज देंगे। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि पर्पस, ऑब्जेक्टिव की जगह अगर नीड आता है, रोल आता है, तो भी आपको यही सब कुछ लिखना है। अगला है व्हाट प्रिपरेशंस यू वुड डू बिफोर अपीयरिंग इन एन इंटरव्यू, सजेस्ट सम टिप्स टू विन द इंटरव्यू। इंटरव्यू को विन करने के लिए यानी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर आपको देनी है, और यहाँ पर आपकी प्रिपरेशंस कितने पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए ये देना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, व्हाट आर द स्किल्स दैट आर सपोज टू बी नर्चर्ड या डेवलप्ड while appearing in group discussion, suggest some do's and don'ts of appearing in group discussion। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना किसी इफ़ यस बट नो के इसको तैयार कर लीजिएगा। कौन कौन सी स्किल जो हैं वो ग्रुप डिस्कशन से डेवलप होती हैं, ये बहुत ही अच्छा है। अगला आता है व्हाट इज़ द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपिंग नेटवर्क एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप इन इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग बनाते समय क्या कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस है, क्या इम्पॉर्टेंस है नेटवर्क बिल्डिंग की, क्या इम्पॉर्टेंस है रिलेशनशिप बिल्डिंग की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इस यूनिट की बात करें तो मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूँगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो बाय SOP। SOP का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बहुत अच्छे से हमने अपने नोट्स में आपको पढ़ाया है। ड्राफ्ट ए कैची SOP टू सीक एडमिशन टू इन MTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन IMT यूनिवर्सिटी मेरठ। तो SOP के बारे में आपको बताना है और एक अच्छा सा SOP आपको ड्राफ्ट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे सेकंड प्रायोरिटी पर इंपॉर्टेंट मानती हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो बाय टेक्निकल लेक्चर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स आर देयर इन जनरल, हाउ वुड यू प्रिपेयर ए टेक्निकल लेक्चर। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चॉइस में आएंगे आपके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल लेक्चर का तैयार करिएगा। अगला है हाउ वुड यू डिज़ाइन ए कॉन्फ्रेंस पेपर, डिस्कस इट इन स्टेप्स। किस तरह से हम कॉन्फ्रेंस पेपर की डिज़ाइनिंग करते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस पेपर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाते हैं वो स्टेप्स में लिखना है। अगला है ड्राफ्ट ए CV करिकुलम विटाई फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बैनेट यूनिवर्सिटी। तो इसमें रिज्यूमे या CV आप बना दीजिएगा। देखिए CV बनाना तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन आप बना सकते हैं। CV में क्या होता है कि अगर आपका पोजीशन, आपने मान लीजिए ये दिखाया है कि पार्टिसिपेटेड इन मैनी डिबेट्स, तो आपको CV में, रिज्यूमे में तो आप इतना ही लिखेंगे कि पार्टिसिपेटेड इन मैनी डिबेट्स। CV में अगर वही चीज़ लिखनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्लोज करना होगा कि पार्टिसिपेटेड इन डिबेट इन AKG गाजियाबाद एंड ऑन द टॉपिक ऑफ दैट एंड दैट, दिस एंड दैट। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें खोलना होता है। अगला आता है 2 मार्क्स में अगर हम बात करें व्हाट इज रिज्यूमे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला व्हाट इज CV, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल इंक्लूड इन योर CV, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्निकल लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स। व्हाट इज सेमिनार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज कॉन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। व्हाट डू यू नो बाय इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार करिएगा, लॉन्ग में भी मैंने बता ही रखा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें मेरे को लगता है कि एक तो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, SOP का इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल लेक्चर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला यूनिट हमारा यूनिट 3 है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, छोटा सा यूनिट है। व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोजल, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ए गुड प्रपोजल। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ ए गुड थीसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो प्रायोरिटी अगर मैं सेटल डाउन करना चाहूँ तो प्रपोजल वाला जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहूँगी। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है, मेरा फेवरेट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइज,
passion and illustration in speech, how these elements can be maintained in speech delivery। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर तैयार करिएगा। अगर मैं एग्जामिनर होती तो ये मैं क्वेश्चन ज़रूर देती एग्जाम में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय थीसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर तैयार करिएगा। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर देयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार करिएगा। डिफाइन प्रपोजल अलॉन्ग विद इट्स टाइप्स, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड प्रपोजल यही इसके टाइप हैं और इनमें डिफरेंस भी आ सकता है और ये क्या होते हैं ये भी आ सकता है, तो ये आप ज़रूर तैयार करिएगा। डिस्क्राइब एक्नॉलेजमेंट एंड ग्लॉसरी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ज़रूर तैयार करिएगा। अगला यूनिट हमारा यूनिट 4 है। यूनिट 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट हैं यूनिट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो मैंने सेटल डाउन करा है वो है व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप कम्युनिकेशन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, हाउ लीडरशिप कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड। इसमें पिलर्स लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप प्लीज़ 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 ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बिना अगर मैं पेपर सेटर होती तो इसको ज़रूर रखती। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी पर इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर तैयार करिएगा इसे भी। What is the role of communication in maintaining trust? How and in what ways we should pass feedback? What are the precautions that one could bear in mind while receiving feedback and while passing feedback? तो ये भी important question है, स्पेशली ये पार्ट जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और किस तरह से हम ट्रस्ट मेंटेन कर सकते हैं, ट्रस्ट का क्या रोल है, ट्रस्ट मेंटेन करने में, ट्रस्ट बिल्डिंग करने में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल पेपर सेटर होगा तो वो इसे ज़रूर रखेगा। तो थर्ड प्रायोरिटी पर मैं रख लेती हूँ ये क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल्स, यहाँ पर थिंकिंग स्किल्स है ये, तो ये क्वेश्चन भी मुझे थर्ड प्रायोरिटी पर, ये क्वेश्चन देखिए इन दोनों में ऑब्लिक करके हम रख लेते हैं। अगर आपको ये वाला तैयार नहीं हो पा रहा तो ये वाला ज़रूर तैयार कर लीजिएगा आप, है ना। अगला आता है 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट एंड फीलिंग्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार करिएगा। डिफाइन टैक्ट अलॉन्ग विद सुटेबल एग्जाम्पल, व्हाट इज इंटेलिजेंस, गिव वन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कैन यू मेजर इंटेलिजेंस, इफ यस हाउ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इंटेंशन इन कंटेक्स्ट टू सोशल कॉम्पिटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन बिहेवियर इन कंटेक्स्ट टू सोशल कॉम्पिटेंस, व्हाट इज सोशल कॉम्पिटेंस, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगला यूनिट यानी लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 मार्क्स में अगर बात करें तो ये कंटेंट क्रिएशन का पूरा का पूरा यूनिट कंटेंट क्रिएशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में है। हाउ वुड यू क्रिएट कंटेंट फॉर ईमेल, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार करिएगा। ये अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पर मुझे देना हो तो मैं ये रखूँगी, व्हाट आर सोशल मीडिया एथिक्स एंड हाउ यू वुड फॉलो दैम, क्लियर योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा 2024 के लिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पीच इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी, अगला है व्हाट इज़ अब्राहम मास्लोज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, और विवेकानंद की थ्योरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी इन योर फीट, अपने आप पर भरोसा रखिए और संसार देखिए आपके कदमों में होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये विवेकानंद का स्टेटमेंट है, और उन्होंने पर्सनालिटी ऑफ थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो है बहुत ही अच्छे वर्ड्स में दिया है, ये ज़रूर तैयार करिएगा। डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ अलॉन्ग विद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच काइंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 8 काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ हमने बताई हैं, उनके ट्रेट्स हैं। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ ईगो एंड सुपर ईगो एज इज़ डिस्क्राइब्ड बाय फ्रॉयड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे थर्ड प्रायोरिटी पर रखना चाहूँगी। अब आते हैं 2 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी असेसमेंट, पहले भी आ चुका है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज कार्ल जंग, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्चटाइप्स डिड ही डिस्क्राइब इन हिज असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर तैयार करिएगा। एनिमा और एनिमस इसी आर्च टाइप के पार्ट हैं, इनको अलग से तैयार कर लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल सेल्फ क्या है, इंटेलेक्चुअल सेल्फ का आइडियल यानी प्रिंसिपल किसने दिया, हाउ इंटेलेक्चुअल सेल्फ कैन बी एनरिच्ड, ये विवेकानंद की थ्योरी के पार्ट हैं, हर सेल्फ को आप अलग से भी तैयार कर लीजिएगा। व्हाट आर पर्सोना एंड शैडो एज इज डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल जंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। It would be better to play football than to read the Gita. Who says this and in what context? ये विवेकानंद ने कहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा।
इन व्हाट फील्ड्स जनरली पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ MBT, हु डेवलप्ड इट। फिर ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, पॉडकास्ट क्या है, ब्लॉग क्या है, सेमिनार को डिफाइन कीजिए, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वेबिनार को डिफाइन करिए, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वेबिनार आर देयर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर मत करिएगा। तो इस तरह से ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट थी। आई प्रे योर एग्ज़ाम विल गो वेरी वेल एंड यू कैन डू impressively, you can write impressively। एक वीडियो हमारी और आएगी कि how to write answers in a very impressive way, so that एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी देखकर बहुत ही अच्छे से इम्प्रेस हो जाए और आप एक अपना इंडेलिबल एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट कर पाएँ। उस पर एक छोटी सी वीडियो और आपके लिए बनाएंगे। तब तक आप तैयारी करिए। हैव ए वेरी फ्रूटफुल एग्जामिनेशन, हैव ए वेरी फेकंड एग्जामिनेशन टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच।